रामकृपाल जी, कल जब आपसे बात हो रही थी, मतदान वाले दिन जब आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि ये परसेंटेज जो है वो 75% के आसपास जाएगा और वैसा हुआ भी। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर कि ये रिवाज बदल रहा है या क्या होने जा रहा है राजस्थान में, इसका असर क्या होगा? देखिए श्रीन जी, या तो रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी 3 तारीख को। रही बात जो कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारे दोनों मित्रों ने बिल्कुल सही बात कही है कि गहलोत वहाँ की एक पर्सनालिटी है और अच्छी तरह से मैं कहूँ तो गहलोत जी ने जो 5 साल में साबित किया है कि राजस्थान में कांग्रेस के आला कमान भी वही हैं और उनकी शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गहलोत जी ने जाते जाते कल और परसों भी जो बात कही कि समझिए 200 सीटों पर मैं ही लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक तरह से जो दरार 5 साल पहले कांग्रेस में सचिन और गहलोत जी को लेकर के एक पड़ी थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पाटने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जाते जाते दिखाई पड़ गई कि नहीं वो दरार, क्योंकि पायलट ने तुरंत खंडन कर दिया था कि कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो देखिए अभी जैसे बात हो रही थी, याद कीजिए 2013 में 2 स्टेट आसपास की थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे, जबकि गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन 2013 में वो सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी के चलते बाहर हो गए थे। बहुत बड़ा रोल उसका था। तो जो लोग हम लोग कई बार बात करते समय ये समझते हैं ना कि कौन क्या दे रहा है, वो 1000 रुपया दे रहे हैं, 1500। हमारा जो 60% वोटर है वो यूथ है। देखिए, और आज का युवा सिर्फ इतना करप्ट नहीं है कि वो सिर्फ 1000 या 500 के नाते अपने डिसीजन बदलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि 5 फैक्टर होते हैं। पहला, निजी हित, निश्चित तौर पर कि हमारे जिंदगी में क्या बदलाव आया है। दूसरा होता है समाज में क्या बदलाव आया है। तीसरा होता है राष्ट्र में क्या बदलाव आया है। और ये प्रेजेंट का ही नहीं, वो फ्यूचर को भी देख के चलता है। अब केवल स्टेट कैपिटल जो है वो आज की युवा का बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आज वो जानती हैं, आज वो मुंबई, दुबई, शंघाई, सिलिकॉन वैली के बारे में सोचता है। हो सकता है उसके पिताजी वो कलेक्टर और उनके लिए जयपुर ही मुख्य हो, लेकिन बेटे के लिए नहीं है। तो आप समझिए कि वोट केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि फ्रीबीज हो गई, कोई जीत जाएगा। इन टोटलिटी बहुत सारे समीकरण होते हैं। और रही बात, जैसा कि हमारे सभी मित्र कह रहे हैं कि जो मीडिया का रहा है अब तक की एनालिसिस रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि गहलोत जी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन मोदी जी ने भी एक खेल किया है कि बीजेपी के संगठन तो रहता ही है, तो ये लड़ाई कमोबेश मोदी वर्सेस गहलोत हो गई है। ये पर्सनालिटी, चाहे कोई कुछ भी कहे, एक तरफ फूल है, एक तरफ गहलोत जी हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि गहलोत जी, उनकी पार्टी कम लड़ी है, गहलोत जी लड़े हैं। ईमानदारी की बात है। यही उसका प्लस पॉइंट भी हो सकता है और यही माइनस हो सकता है कि सचिन का जो थोड़ा बहुत भी वोट बैंक है, वो अगर वो इस बात से कन्विंस्ड है कि सचिन अगर जीते भी कांग्रेस तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो उसमें नाराजगी रही होगी। वो किधर गया है, क्या किया है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। आलोक जी, इस पर आपसे जवाब ले लेते हैं। ये जो तकरार की बात, क्योंकि कल वोटिंग का दिन था और वोटिंग के दिन भी दोनों की तकरार खुलकर सामने आई, क्योंकि एक ने कह दिया, गहलोत ने कह दिया कि मैं ही 200 पर चेहरा हूं। दूसरी तरफ पायलट ने सीधे ये बोल दिया कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कोई एक नहीं चुनाव लड़ सकता 200 सीटों पर। तो ये तकरार काम ना खराब कर दे कहीं? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी भी और कुछ मीडिया के साथी भी इसी तकरार के सहारे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई तकरार नहीं थी। कल एक प्रश्न पूछा, आप ही के एक रिपोर्टर साहब थे जो अक्सर इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता सवाल पूछते हैं हमसे, उसका जवाब उन्होंने सीधे सीधे दिया। इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो भी कल सेकेंड हाफ में जब वो जयपुर वहाँ पर थे, तब उन्होंने उस तरह का प्रश्न पूछा। कहीं पर कोई तकरार नहीं है। जहाँ तक बात गहलोत जी की है, तो स्वाभाविक है कि 5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? हम बीजेपी की तरह तो करते नहीं, 18.5 साल एक मुख्यमंत्री रखिए और फिर उसको डबल इंजन की सरकार। आलोक जी, अब आपसे कोई सवाल करे तो आप इसे फिर दूसरी पार्टी या बीजेपी का प्रवक्ता कह देते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।